ले आ गए फिर से। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अपने रियल मोड में वापस आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया था, ठीक है। सो इतिहास आणि भूगोलासाठी वी आर बॅक अगेन अँड आपल्याकडे पूर्ण स्ट्रॅटेजी प्लॅन आहे। जस्ट एक नजर इकडे टाका, ठीक है। इथं तुम्ही पाहू शकता, यू हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने बहुत लंबी रेस, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं इतना कर पाऊंगा। साइंस कर लिया, मैथ्स कर लिया, मराठी, हिंदी, ऑल यू हैव डन। हैट्स ऑफ टू यू। लाइक अभी फिनिश लाइन के हम बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। बच्चा बच्ची दोनों है, कोई ये मत समझना कि वो आगे निकल गई, तुम ही साथ में हो सब लोग, वो एंगल अलग है, ठीक है। बाकी बढ़िया। सो शुरू करते हैं। आज से हमारा एक बहुत ही एनर्जेटिक, मैं पूरी एनर्जी कलेक्ट कर रहा था आपके लिए, सारी चीजें पूरी प्लान है, बस आज से हमें शुरू करना है। इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो आपको पता है, 40 में से 40। साइंस में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैथ्स में तो आपने फोड़ा ही होगा, और बाकी आपको पता है मराठी मेरा सब्जेक्ट शुरुआत से कभी था नहीं। मैं था स्पेसिफिकली फॉर एसएसटी एंड स्टिल वी हैव स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80। किसी के 75, किसी के 70 भी, किसके अंदर? मराठी के अंदर, हिंदी के अंदर। वहां पे प्रवीण सर भी थे। वी आर नॉट ये क्रेडिट इसका उसका नहीं लेने का। सो वी हैव डन दैट, हमने सारी चीजें की है। अब हमारे सामने एक नया गोल है, जिसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको शाबाशी कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। आपने मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे सुबह 4-4 बजे, कमाल म्हणजे तुमची आहे की एवढ्या सकाळी एवढ्या कमी वयामध्ये अभ्यासासाठी तुमची तयारी, तुमचा जोश, तुमची ऊर्जा, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहून वी वेर वेरी शॉक्ड, ठीक है। हम भी बहुत शॉक थे इस बात से, लेकिन मानना पड़ेगा आपके जज्बे को, आपके जुनून को और आपके हार्डवर्क को। ये अगर नहीं होता तो बहुत से बच्चे आज क्या कर रहे होते, जरा सोचिए। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, लेट्स बैक टू द एसएसटी। चला आता इतिहास भूगोलाची एक स्ट्रॅटेजी तुम्हाला सांगतो, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। चलिए, हम कैसा है, ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करते कि जैसे मेरा पेपर पूरा ही आया था, बट इट्स नॉट लाइक कि हमने बहुत ज्यादा पेपर में बोला ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसा हमारे इसमें कुछ नहीं होता। वी गेट टू द पॉइंट, चुपचाप पढ़ाई करते। साइलेंटली जो लोग पढ़ाई कर लेते हैं इस सेशंस में, वो वहां पे पेपर के बाद सरप्राइज होके कमेंट्स कर देते कि सर मजा आ गया। ओके, सो आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। हमारा एक ही वर्ड होता है कि ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। ये कोई यहाँ पे आपको कोई ऐसे टीचर्स नहीं है। वी हैव क्रैक्ड, मैंने एमपीएससी की प्रीलिम्स मेंस तक क्रैक की है। सो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ये बहुत छोटू सा है। आई हैव लर्नड बहुत कुछ, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है। सो हिस्ट्री ज्योग्राफी वी आर स्पेसिफिकली, मैं यहां पे आपके लिए हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। सो लेट्स गेट। अब यहां पे देखो, हिस्ट्रीचा तुमचा हा पेपर आहे, इतिहास आणि राज्यशास्त्राचा, आणि या पेपरचा वेटेज आणि ह्या सगळ्या गोष्टी 40 पैकी 40 तुम्हाला माहिती आहे। तसाच भूगोलाचा पण पेपर आहे, आणि आज 6 वाजता सायंकाळी आपण एक चांगलं सेशन्स घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये सगळे पीवायक्यू 2020 पासून तर 25 पर्यंतचे सगळे पीवायक्यू पेपर्स आपण पाहू, अनालाइज करू, आणि काही मी तुम्हाला मार्किंग्स पण करून देतो। दॅट विल बी ग्रेट फॉर यू, ठीक आहे। सो आता बघा, हा आपला ह्युमन ब्रेन आहे, त्यानं काय काय सहन केलं आतापर्यंत। सायन्स सहन केलेलं आहे, त्याच्यातही 2 पार्ट, मॅथ्स सहन केलेलं आहे, पण ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या, काही गोष्टी काही लोकांना आठवल्या, काही गोष्टी वेळेच्या याच्यामुळं, टेन्शनमुळं काही लोक विसरले पण। आता एक क्वेश्चन होता, आता मी आणि प्रवीण सर त्या दिवशी सारखे सोबतच बसलेलो होतो, तर एक गोष्ट तुम्हाला ती मिराजवाली, आम्ही त्याच्यावरती त्यांना किती खराब वाटलं होतं, आय ओनली नो, कारण त्यावेळेस फक्त मी त्यांच्यासोबत होतो। तो मिराज वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो बच्चों से ज्यादा वो टीचर को बुरा लगता है। सो दैट इज द थिंग कि एक जेन्युइन टीचर की पहचान क्या है, कि उसको पहले फील होता है जो बच्चे को बाद में फील होता है। अब देखो 40 आउट ऑफ 40 का गोल कैसे कंप्लीट करें, रास्ता तो दिखा दिया, यहाँ पे कहाँ पे है रास्ता, अच्छा जाना होगा उसके अंदर। तो लेट्स गो इनसाइड दिस।
तो पहला होगा पीवाईक्यू वाला पार्ट, हम 20 से लेके 24 तक के 25 तक के एक्चुअली सारे पीवाईक्यू कर लेंगे। एंड पीवाईक्यू एक ऐसी चीज है जो हमें आयडिया दे देती है कि किस चॅप्टर से, कोणत्या चॅप्टर मधून कोणकोणते क्वेश्चंस येतात, आणि दैट क्वेश्चंस आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी स्टूडेंट। सब बच्चों को वो मजेदार क्वेश्चन करने में मजा ही आ जाता है, ठीक है। आणि हे सगळे क्वेश्चंस आपण घेणार आहोत एमसीक्यू पासून वन लाइनर क्वेश्चन, 3 मार्कचे क्वेश्चन, 4 मार्कचे क्वेश्चन, सगळे सब लेने वाले हम, ठीक है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेक। उसके बाद है कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें इसमें करना जरूरी है भाई, क्योंकि इतनी सारी हिस्ट्री पॉइंट्स के बिना तो याद आएगी नहीं। तर पॉइंट्स तुम्हाला दिले जातील आणि पॉइंट्स मुळे तुम्ही तुमचं उत्तर एकदम चकाचक लिहू शकता। कसं आहे, हिस्ट्रीमध्ये सीबीएसई मध्ये आपण शिकवलंय, सो सीबीएसई वाले स्टुडंट पण अजून करतात, रिप्लाय मी करत नाही ते तुम्हाला माहित आहे, कितीतरी लोक मेन्शन करतात, मास्तर मेन्शनही करत नाही, वेळच नाहीये त्याच्यासाठी। कसा वेळ काढणार, ते यूज करायचं कधी? वी आर नॉट एक्चुअली कंज्यूमिंग, हम कंज्यूम करते ही नहीं ना, हम यूट्यूब से कर सकते कंज्यूम, ना इंस्टाग्राम से कुछ कंज्यूम कर सकते। कंज्यूम करना आपको भी नहीं है, स्टार्ट क्रिएटिंग, कुछ बनाने की सोचो। अब देखो, इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स के बाद अगला जो पार्ट है पॉइंटर्स फॉर आंसर राइटिंग। सबको पॉइंटर्स कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है वैसे, कारण वर्षभर आपण सोबतच अभ्यास केला, दॅट्स नॉट द बिग डील फॉर यू। पण जे नवीन विद्यार्थी आहेत ज्यांना पॉइंटर्स काय असतात माहितीच नाही, सो आय एम फॉर यू। तर ते पॉइंटर्स वगैरेचं टेन्शन तुम्ही घेऊ नका। देन नेक्स्ट पार्ट इज सुपर मेगा मॅरेथॉन्स आर गोइंग टू हॅपन, आणि त्याच्यामध्ये चॅप्टर 1 पासून 8 चॅप्टर पर्यंत, तिकडे मग राज्यशास्त्र आहे त्याच्यातही तसंच 1 to 5 चॅप्टर्स वी आर गोइंग टू कम्प्लीट इन व्हेरी 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 डिटेल मॅनर। आणि काही चॅप्टर्स असे असतात जे समजून घ्यायचं मन नाही करत, त्याची डायरेक्ट एक्झरसाइज शॉर्टमध्ये, ठीक आहे। त्यानंतर पुढचा विषय आहे सिक्रेट व्हिडिओज वाला। यू आर गेटिंग सम शॉर्ट वीडियोस फॉर बिफोर और एग्जाम। जब एग्जाम को जाने वाले हैं तो उससे पहले छोटे छोटे कुछ वीडियोस लगते हैं, रिवीजन अच्छी होती है। अभी रिसेंटली एक जगह पे गए थे, त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ते विद्यार्थी म्हणत होते हमने तो हिंदी के बाद छोटे छोटे वीडियो देख के गए थे सर, पेपर फाड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। सो ये सारी चीजें उन्होंने की, तो मुझे लगा कि हाँ भाई वो वीडियोस भी काम में आते हैं बच्चों के। ऑल एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी यहाँ पे जरूरी है। एमसीक्यूज का मार्क्स नहीं जाना चाहिए। लास्ट इयर का मागच्या वर्षी एक प्रश्न विचारला होता, ऊर नावाच्या ठिकाणी काय सापडलं जगातला सगळ्यात जुना शिलालेख वगैरे, तो सगळं आपण घेऊ ते तसे एमसीक्यू, आणि ते थोडे करंट रिलेटेड पण विचारतात। त्यांनी मागच्या वर्षी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री विचारले होते, मे बी यावेळेस पहिले पंतप्रधान विचारतील। एनी अशा पण गोष्टी आपण त्या सेशन्स मध्ये घेणार आहोत। ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक 2026 बेस्ट प्रेडिक्शन्स। 2026 साठी कोणते क्वेश्चन्स येऊ शकतात, ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल क्लॅरिटी ऑफ एव्हरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक। ऑल्सो व्हाट नॉट टू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं करना चाहिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने से, क्योंकि ये मोटिवेशन होता है, ये सगळं मोटिवेशन होता, बट व्हाट नॉट टू डू, यहाँ पे क्या चीजें हमें करनी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेकिंग सब्जेक्ट लाइटली। ये तो एसएसटी है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का। वो मराठी इंग्लिश के टाइम पे भी आपने ऐसा किया होता, मराठी इंग्लिश हिंदी के टाइम भी आप ऐसा करते तो वाट लग जाती, क्योंकि वो 80 में से 80 देते हैं और बहुत ही इजीली देते हैं। तो इजीली नहीं लेने का, जो इजी होता है उसको ही बहुत अच्छे से करके जाने का। वो साइंस में आपने इतनी मेहनत की, आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए थे, बराबर हुआ ना, दुख हुआ मैथ्स में साइंस में कहीं ना कहीं तो, बट स्टिल हमारी टीम क्या, प्रवीण सर ने जो यहाँ पे काम किया है आपके लिए मैथ्स और साइंस के अंदर, लाजवाब है। इतना कोई कुछ मुझे पूरे इंडिया में नहीं दिखा। ये तो मैं महाराष्ट्र की बात ही नहीं करता, महाराष्ट्राचा विषयच नाही, भारतामध्ये पण मी पाहत होतो एनीथिंग लाइक दिस इज गोइंग ऑन फॉर द स्टूडेंट्स, सो आई डिडंट फाउंड, ठीक है। तो लाइटली नहीं लेने का। उसके बाद पैनिक नहीं होने का है। कुछ लोग डरते भी इससे, काही लोक मराठी असतात त्यांना मराठी जमत नाही, काही लोक हिंदी इंग्लिश असतात, ते सेंटेन्स कसे तयार करायचे, इतिहास भूगोल आम्ही वर्षभर कधी वाचलाच नाही। पैनिक नहीं होना है, अभी भी टाइम है, बस अभी अच्छे से करना है। अभी टाइम है मतलब अभी टाइम है, वो जाकर लिखना है, वो टाइम खत्म हो गया अभी, बट अभी करने का टाइम है।
वो करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। उसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा लिख के जाने का। वो बस मैं बताऊंगा कि इतने पॉइंट लिखो, इसका ये लिखो, वो ठीक है। आप अपने पास तुम्ही तुमच्या सोबत काय करा की एक नोटबुक एक पेन नेहमी सोबत ठेवा। आता हा मास्तर तिथं ॲनल्स प्रणाली शिकवतोय, आपल्याला स्वतःला ॲनल्स प्रणालीची किती पॉइंट लिहिता येतात, हमें ॲनल्स इसके बारे में, प्रणाली के बारे में, अब उसके लिए अलग वर्ड होगा इंग्लिश में, हम इंग्लिश वाला पढ़ाते नहीं, तो त्या गोष्टीचे 4 पॉइंट 5 पॉइंट तुम्हाला तयार करता येतात का, तसं सहज पाहायचं। हे मॅरेथॉन होईल तर हे हिस्ट्रीची आहे, याच्यात झोप लागू शकते, आय एम वॉर्निंग यू। सो आय एम सजेस्टिंग की तुमच्यासोबत पेन आणि पेन्सिल, सॉरी पेन आणि पेपर हे नक्की सोबत ठेवा। त्यानं तुमचं एक्सरसाइज पण होत राहील, व्यायाम पण होत राहील आणि तुमचा अभ्यास पण होत राहील। ओके, सो दैट वन थिंग, अवॉइडिंग कॉन्सेप्ट्स, ये नहीं करना है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और फिर भी आप रट रहे हो, यू आर जस्ट रिसाइटिंग, ये गलत बात है। ओनली पुशिंग फॉर रिसाइट इज नॉट, ये होना नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि कुछ चीजें रिसाइट करना ठीक होता है बट कुछ चीजें आपको अच्छे से करनी पड़ती है। सो लास्ट वन थिंग दैट इज बिलीव, ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। मैं आपको वही फील देने वाला हूं जो हमने मराठी में, हिंदी में, राडे व्हायची शक्यता, धोक्यात कारभार, ठीक आहे, आमची सत्ता आमचाच कारभार, सगळा विषय तो होणार आहे, नात करती का, ओके, एव्हरीथिंग इज गोइंग टू हॅपन, जस्ट बी विथ मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव in yourself, believe in us, we are going to rock. Yes, that is the strategy for 40 out of 40 and we are going to rock in the paper. आपले शेवटचे पेपर पण चांगलेच जाणार आहे जसे आपले सुरुवातीचे पेपर गेलेत। सो लेट्स सी, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, 6 बजे आ रहा हूं, आप भी आ जाना, PYQ एनालिसिस करते थोड़ा सा। बाय, लव यू, टेक केयर।